हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे अपरा का विकास। इससे पहले हम सब विदलन और भ्रूण का अंतरोपण पढ़े थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग बताना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं। अपरा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, इसे इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। अगर सरल भाषा में कहेंगे तो नाभि। ये जो नाभि है माँ और बच्चे के बीच कनेक्शन बनाता है। इसी से माँ से जो भ्रूण होता है उसका पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। जो कुछ भी सारी क्रियाएं होती हैं वो सब भ्रूण का प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। उसमें जो हम लोग में किडनी होता है, फेफड़ा होता है, उत्सर्जन के लिए किडनी और फेफड़ा, ये सब क्रियाएं उसमें बंद रहती हैं। जब तक वो माँ के पेट में रहेगा तब तक ये सारी क्रियाएं बंद रहती हैं। जन्म के बाद ही ये सब क्रियाएं स्टार्ट होंगी। उससे पहले सारा कार्यभार अपरा ही संभालता है। चलिए परिभाषा देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण के बाद ट्रोफोब्लास्ट से उंगली की तरह संरचना निकलती है, जिसे कहते हैं अपरा, जिसमें जरायु, अंकुरण या कोरियानिक विलाई पाया जाता है, यानी कोरियानिक विलाई पाए जाते हैं और उसमें उंगली की तरह संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? अपरा। अपरा माँ के रक्त के संपर्क में रहता है। हमने बताया था कि ये माँ के रक्त से जो भी पोषक पदार्थ है वो भ्रूण तक लिख जाता है। और इसके साथ ही जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है भ्रूण का, वो अपरा के माध्यम से रक्त में आता है और रक्त के माध्यम से माँ के शरीर से बाहर फिल्टर होकर निकलता है। अपरा का विकास होने में 10 सप्ताह लग जाता है। निषेचन के बाद 10 सप्ताह में ही अपरा का विकास होता है, यानी कि लिखा है 10 सप्ताह में पूर्ण विकास होता है अपरा का। 2 प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी संरचना है अपरा। 2 प्राणी यानी कि माँ और बच्चे के बीच जो कनेक्शन होता है वो होता है अपरा के माध्यम से। दोनों एक दूसरे से अपरा से जुड़े होते हैं। जन्म के बाद ही ये दोनों अलग होते हैं। जैसे कि ये माँ का नाभि है और यहाँ पे भ्रूण है, जिसे कहेंगे फीटस। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जन्म के बाद ही भ्रूण और माँ से अलग होते हैं। जन्म के बाद जैसे ही प्रसव होता है, प्रसव के बाद इस अपरा को काट दिया जाता है और काट के अलग कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे फीटस के श्वसन। अब फीटस क्या होता है? फीटस यानी वही भ्रूण, वही बच्चा। अभी हम बताएंगे किस स्टेज में फीटस कहते हैं, किस स्टेज में भ्रूण कहते हैं और किस स्टेज में युग्मनज कहते हैं, किस में शिशु कहते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम हैं। तो फीटस के श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, देख रेख का कार्य है अपरा करता है, यानी कि सब ये सारी क्रियाएं अपरा करता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अपरा, ये है अपरा और ये है फीटस, ये है यूटेराइन कैविटी यानी खाली स्थान, और ये है विलाई। विलाई अपरा के संपर्क में है और ये भी रक्त के संपर्क में आता है। जो भी चीज़ होती हैं पोषक पदार्थ वो अवशोषित करके विलाई फीटस के पास लाता है। और ये है सर्वाइकल म्यूकस प्लग, यानी कि सर्विक्स के पास म्यूकस प्लग लगा है। और ये है अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, यानी कि भ्रूण, फीटस और शिशु कब कहते हैं? तो निषेचन के बाद जो बनता है उसे कहते हैं युग्मनज। और उसके बाद विदलन होता है। विदलन होने तक 10 सप्ताह तक उसे भ्रूण कहेंगे। और 10 सप्ताह के बाद और जन्म से पहले तक के बेबी को हम फीटस कहते हैं और जन्म के बाद के बेबी को शिशु कहते हैं। युग्मनज निषेचन के बाद, उसके बाद विदलन, जब तक विदलन होगा भ्रूण
और भ्रूण के बाद यानी कि 10 सप्ताह तक भ्रूण, उसके 10 सप्ताह के बाद फीटस और फिर जन्म के बाद शिशु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।